आप लोगों का मास्टर स्टूडियो में स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। तो आज हम आपको बताएंगे वो चीज़ बताएंगे जो कोई न बताया होगा। तो आज हम बताते हैं कोटिमान। कोटिमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए चलते हैं। दिया हुआ है कि कोटिमान बताना है कि 625 दिया है, फिर दूसरा दिया है 120.3 दिया है, फिर तीसरा दिया है 0.005 दिया है, फिर चौथा दिया है कि 3745.7 दिया है। इसके बाद 0.0000632 दिया है। इसको कोटिमान बताना है। तो कोटिमान बताने से पहले इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मानक रूप में लिख लेंगे। चलिए, मानक रूप मतलब होता ही नहीं, इसको आप घात के रूप में बना लेंगे, उसको ही मानक रूप बोलते हैं। क्वेश्चन दिया 625, कितना दिया है पहला क्वेश्चन 625 है, 625। अब आपको देखना है दोस्त कि दशमलव कहाँ है। दशमलव यहाँ पर है, लिखा नहीं गया, तो यहाँ उसके उठ करके यहाँ चला आएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो कितने अंक बाद आ रहा है, 2 अंक के बाद। ठीक, जब 2 अंक के बाद आ रहा है तो यहाँ लिख लीजिएगा 6.25 गुणे 10 घाते 2। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है, 10 घाते 2। तो अब बात आए कोटिमान का। तो कोटिमान इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कोटिमान किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आ गया कि जो 10 के घात के रूप में लिखा जाए वो कोटिमान होता है। ठीक, तो आपको एक कक्षा 9th में मिलेगा कोटिमान क्या होता है, कोटिमान किसे कहते हैं। आप कोटिमान का परिभाषा भी दे सकते हैं दोस्तों, और कोटिमान कैसे निकाला जाता है ये भी आपको आ जाएगा। तो अभी आपको मैंने बताया 625 का, तो दशमलव यहाँ लगा था, उठ कर आप यहाँ आ गया। यानी हमेशा आपको जब दशमलव यहाँ है, अब यहाँ था, उठ कर यहाँ आ गया, तो हमेशा यह 1 अंक के बाद लगता है। चाहे कितनी भी बड़ा अंक हो, चाहे लाख में हो, चाहे 1000 में हो, चाहे सैकड़ा में हो, हमेशा 1 अंक के बाद लगता है। दशमलव उठ के यहाँ आ गया तो कितने अंक बाद आया, 2 अंक के बाद। तो आप घात 2 लगा दिए तो ये कोटिमान हो गया। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 120.3। ठीक, तो अभी आपको दशमलव जो लगा हुआ है मान्य नहीं है, उठ करके यहाँ चला आएगा। तो कितने अंक बाद आया, 2 अंक के बाद आ रहा है, 1 2, इसका भी कोटिमान वही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.005 दिया है। ये पहले से ही लगा हुआ है, जो पहले से ही लगा हुआ है, और आपका 0.05 एक दशमलव जो लगा हुआ है सही लगा हुआ है, इसका जो स्थान है एकदम सही है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 घाते 1 हो जाएगा। 0.005, तो इसका जो दशमलव लगा हुआ है एकदम सही स्थान पर है। तो आपका ये जो 0 इसका वैल्यू नहीं, इससे आप काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ 5 काउंटिंग करेंगे, तो घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपका चौथा भी है, दशमलव आपको जाएगा 1 अंक के बाद, तो आपको 3 अंक दिख रहा है, तो आप घात 3 हो जाएगा, कोटिमान 3 आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और यह क्वेश्चन आपको कक्षा 9th मिलेगा, पार्ट 2 इन लेसन 2 का है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोटिमान। या इसको ये समझ लीजिए कि आप मानक रूप भी समझ सकते हैं। इसको मानक रूप होता है दशमलव, कोई अंक आपको दिया है, उसको इधर दशमलव आप बना देते हैं, वो आपको मानक रूप हो जाता है। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 1235। ठीक, इसको हम दशमलव बना देते हैं। मान लीजिए दशमलव यहाँ लगा दिए,
दशमलव लग गया। अब ये आपका मानक रूप, ये पूछ लिया जाता है कि 1235 को यानी 1235 को मानक रूप बताइए, तो आपका ये मानक रूप हो गया 1.235। अब इसी मानक रूप को हम ये घात के रूप में लिख देते हैं तो कोटिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटिमान। तो कोटिमान इसमें आपको दिख रहा है कितने अंक बाद गया है? 1 2 3, ये तो घाते 3 हो जाएगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव हमेशा एक अंक के बाद लगता है। और दूसरी बात और दोस्तों, कंफ्यूज आप इसमें अधिक होंगे इस बात का। जैसे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 635। ठीक, मान लीजिए दशमलव यहाँ से हम लगा देते हैं। अब इसमें घात प्लस होगा कि माइनस होगा? अभी आपका जो दशमलव लगा वो मान्य नहीं है, तो आएगा यहाँ पर। ठीक, जब यहाँ आ गया तो बन गया 6.35। ठीक, अब आपका बाई ओर से दाई ओर आ रहा है, अब घात माइनस में हो जाएगा, 10 घाते -1। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यदि आगे की तरफ जाता है दशमलव तो घात प्लस में लगता है या पॉजिटिव लगता है, और यदि पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ आता है, या अपने भाषा से आपको समझा रहे हैं, यदि वह पीछे की तरफ से आगे तरफ आ रहा दशमलव तो आपका वह निगेटिव होगा। या आप ये समझ लीजिए कि जब दाई ओर से बाई ओर जाएगा तो आपका घात जो होगा वह प्लस में होगा, और जो बाई ओर से दाई ओर आएगा तो घात माइनस में होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ दशमलव लगा था, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया तो घात आपका माइनस में लग गया। और यदि घात या आप दशमलव समझ लीजिए मान लीजिए दशमलव यहाँ है लेकिन लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आ गया तो अब घात किस में हो जाएगा? आपका प्लस में हो जाएगा। तो यही बात आपको मैंने समझाया, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि चाहे आप इंटर का फिजिक्स या मैथ सॉल्व करेंगे, चाहे कक्षा 9 का मैथ फिजिक्स सॉल्व करेंगे, उसमें आपको पॉइंट वाला बहुत मिलता है, दशमलव वाला। और दशमलव का हम गुणा भाग करने में गलती कर देते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसके साथ साथ आपसे हमारा एक ये समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट यह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे, यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी वर्जिश बनता है कि आप हमारी इस वीडियो को, यदि आपके पास जा रहा है तो हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें, और देखने के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए मास्टर स्टूडियो में स्वागत रहेगा। और मास्टर स्टूडियो में सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाया जाता है दोस्तों। और आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।